हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश। जैसे कि पहली वीडियो आपने देखी डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी सेगमेंट में क्या थी, नंबर सिस्टम की थी। पहली वीडियो आपने देखी, उसमें मैंने क्या बताया था, दो ग्राफ मैंने आपको बताया था, पूरा समझाया था बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया होगा अपने दोस्तों और जो भी आपके जानने में तैयारी कर रहे हैं उन तक, और आपको साथ ही साथ मज़ा भी आया होगा कि हाँ ऐसे तरीके से वो ग्राफ होता है पूरा नंबर सिस्टम का, क्या किस में बटे हुए हैं, कौन से नंबर कहाँ कहाँ से समझ लीजिए आए हैं, क्या तरीके हैं, वो सब मैंने आपको बताया। एक हल्का हल्का डेफिनेशन सबकी मैंने आपको बताई थी। साथ ही साथ उसमें मैंने ब्रैकेट्स में क्या किया था, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ था, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी उसको समझने में। उसके आगे आज शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में ही कि नंबर्स क्या होते हैं। आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि हिंदी में मैं लिख दूंगा, इंग्लिश में क्या होगा मैं बोल दूंगा, तो वैसा ही क्रम चलेगा। देखिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की। क्या नंबर है, क्या होते हैं नंबर, डिजिट्स क्या होते हैं, सिंबल्स कहाँ से आए, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। सुनिए ध्यान से। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ आप लिख लीजिए संख्या। अभी ये भी बताऊंगा कि ये आए कहाँ से। वे गणितीय वस्तु जिसके द्वारा किसी की गिनती, उसकी माप या फिर उसका नामकरण किया जाए संख्या कहलाती हैं। अ नंबर इज अ मैथमेटिकली वैल्यू विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग और मेजरिंग। जो किसके लिए यूज हो, काउंटिंग या मेजरिंग के लिए यूज हो, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। वे गणितीय वस्तु जिसके द्वारा किसी की गिनती, उसकी माप या फिर उसका नामकरण किया जाए क्या कहलाती हैं, संख्या कहलाती हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, ये सब क्या है, नंबर्स हैं, नंबर्स के फॉर्म हैं। ये अपने पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखिए कि क्या होता है। सबसे पहले ये देख लीजिए, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक की सिंबल है मैथ में। कितने सिंबल हैं, 0 से लेके 9 तक की क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स हैं। अब इन सिंबल को हम क्या कहते हैं, देखिए सब लिख देंगे आपके लिए। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स। इन्हें क्या कहते हैं, हम डिजिट्स कहते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड डिजिट्स। एक बार साइड हो जाते हैं, आप लोग इतना लिख लीजिए कि दीज सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स। ये वायर बहुत फंसता है। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स, इतना लिख लिया। अब देखिए नंबर कैसे फॉर्म होता है। तो व्हेन द डिजिट्स अ नंबर इज फॉर्म्ड व्हेन, सॉरी इंग्लिश नहीं बन रही क्योंकि आप कहीं लिख के मैं ये सब नहीं रखता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 3 7 9, ये आपका क्या है, नंबर है, इसको नंबर कहते हैं। 0 से लेके 9 तक ये क्या होता है, डिजिट्स होते हैं। नंबर क्या होता है, अ नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग ग्रुप ऑफ डिजिट्स। कैसे फॉर्म होता है, यूजिंग ग्रुप ऑफ डिजिट्स। आप देख सकते हैं कौन से यूज हुए, 5 यूज हुआ, 3 यूज हुआ, 7 यूज हुआ, 9 यूज हुआ है। तो ये अपने पास क्या है, एक नंबर है, ठीक। और हम लोग में जो यूज होता है सिस्टम, वो क्या यूज होता है, प्लेस वैल्यू सिस्टम। कौन सा सिस्टम यूज होता है, प्लेस वैल्यू सिस्टम। बताने के लिए, वी यूज प्लेस वैल्यू सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ नंबर। हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज करते हैं। प्लेस वैल्यू को आप हिंदी में ये भी कहते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान। फेस वैल्यू को जातीय मान कहते हैं, प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान, कि उसकी क्या प्लेस है, उसका क्या स्थान है। जैसे यहाँ पे अगर 3 की बात की जाए तो 3 कौन से प्लेस पे है, सैकड़े के प्लेस पे है, सैकड़े के स्थान पे है, यानी कि 100th प्लेस पे। ठीक, इतना नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, सारी, कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा नहीं, सब आपको बता देंगे।
छोटी से छोटी जानकारी जो आपने आज तक देखी नहीं होगी। अब देखिए, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब व्हेन द नंबर, देखिए, राइटिंग अ नंबर इन फिगर, जब किसी नंबर को हम फिगर में लिखते हैं तो उसको कहते हैं नोटेशन। क्या कहते हैं? नोटेशन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स, जब किसी नंबर को हम वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 53 है, तो उसको क्या लिखेंगे बताइए? 53 लिखेंगे। मान लीजिए 104 है, कितना? 104 है, तो उसको क्या लिखेंगे? 104। इसको क्या लिखेंगे? 104 लिखेंगे। तो हम इन्हीं को जब वर्ड्स में लिखते हैं तो उसे हम कह देते हैं न्यूमरेशन। क्या कह देते हैं? न्यूमरेशन कह देते हैं। समझ में आया? इतना आप लिखिए फटाफट। इनको क्या कह देते हैं? न्यूमरेशन कह देते हैं। राइटिंग अ नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। इतना आप लिखिए यहां तक। जो एक लाइन थी, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, उसको आप न्यूमरल्स भी कहते हैं। नंबर्स को आप क्या कह देते हैं? न्यूमरल्स भी कह देते हैं। तो यहां लिख लीजिए चाहे, ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड न्यूमरल्स। क्या कहते थे? न्यूमरल्स। और नंबर कैसे फॉर्म होता है? अ नंबर इज फाउंड बाय यूजिंग अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। वही बात है कि अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। नोट करिए इतना, फिर बढ़ते हैं आगे। नोट कर लीजिए। अब देखिए कि कितने टाइप्स के सिस्टम है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कितने हैं? संख्या प्रणाली या फिर पद्धति के प्रकार क्या हैं, कितने हैं? जिसमें पहला लिखा है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली। दूसरा लिखा है आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी संख्या प्रणाली। तीसरा लिखा है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम या फिर अष्टक संख्या प्रणाली। और चौथा लिखा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। दिख रहा है यहाँ तक? एक बार नजर डाले तो ठीक। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? जो इसका बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने डिजिट्स हैं? 9 डिजिट्स हैं। इन्हीं का यूज हम किस में करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली में करते हैं। और यही अपने कोर्स में है। इसी पे सवाल एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पे। बाइनरी पे अभी तक केवल एक बार एसएससी ने सवाल पूछा गया है, बस। उसके बाद न बाद से कोई भी सवाल ना पूछा गया है, ना ही उम्मीद है कि बाइनरी सिस्टम पूछा जाएगा। बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है, देखिए, जो बेस होता है वो क्या होता है? 2 होता है। 0 और 1 जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 या 1 के फॉर्म में होते हैं। या तो 0 है या 1 है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं बेसिकली, इसको 10 से। यही इसका क्या है? बेस। ऑक्टा में आपको पता है बेस क्या होगा? 8 होगा। 8 का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। जो भी नंबर्स यूज होंगे वो कहाँ तक होंगे? 7 तक यूज होंगे। उसे हम कहेंगे ऑक्टा नंबर सिस्टम अष्टक संख्या प्रणाली। और ये ज़्यादातर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में यूज होता है। ये भी हमने अपने कोर्स में नहीं है, ठीक। लास्ट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। इसका जो बेस होगा वो क्या होता है? 16 होता है। अब आप जानेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ये अपने पास 10 डिजिट्स हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 ये हो गए। अब 9 के बाद जब कोई भी चीज़ आती है लिखनी होती है तो उसके बाद A B C D E और F ये यूज होते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं, A B C D E F। तो 10 ये और 6 ये, बेस कितना हो गया इसका 16 हो गया, किसमें हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में। अभी तक इन पे कोई भी सवाल नहीं आया तो ये आपके कोर्स में नहीं है, आपको केवल मैंने आपको बता दिया एक बड़ी बात कि इसका बेस 2 होता है, इसका बेस 8 होता है, इसका बेस क्या होता है 16 होता है, ये इन्हीं पे रख के सॉल्व किए जाते हैं। हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम से आप याद कर लीजिए कि बेस पहले 10 होगा, उसके बाद 6 अल्फ़ाबेट्स उसमें ऐड हो जाएंगे। बाकी बाइनरी में तो 2 ही होते हैं, 0 या 1। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे या तो 0 आ जाता है या तो 1 आ जाता है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए 9, तो 2 4 जा 8, तो क्या आएगा 1 आएगा, और 8 है तो 0 आ जाएगा। समझ में आया? इतना आप नोट कर लीजिए। एक दफ़े हम साइड हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, अगला जो आपको बताएंगे उस पर बढ़ते हैं। फिर नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखिए आगे, जैसे कि ग्राफ में आपने देखा था कि नंबर सिस्टम किस में डिवाइड था, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, और इन दोनों का मिक्स रूप क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। वही जानते हैं अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। रियल नंबर हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर्स का जो वर्ग होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इंग्लिश में ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स, ठीक। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, इन्हें हम संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। किसको? रियल नंबर्स को। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 12 ले लीजिए, -6 ले लीजिए, 1.346 ले लीजिए, और 12 -6 1.346, और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं आप बताइए? 0 हो सकता है, ठीक। ऐसे नंबर्स ही क्या, इनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे आराम से दर्शा सकते हैं। ये नंबर लाइन होती है, मान लीजिए 0 है, 1.36 आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे, देखिए मान लीजिए 1 है, ठीक, यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 है, ठीक। तो इसके बीच में आप जानते हैं 1 और 2 के बीच में 1.1 समथिंग होगा। उसको जब आप ग्लास से, मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके देखें तो उसका डिवीज़न और होगा, फिर उनका डिवीज़न और होगा, फिर उनका डिवीज़न और होगा। वैसे ही ये आएगा 1.346। समझ में आ गया कि नहीं? डिवीज़न के अंदर डिवीज़न, इन्हें हम कहेंगे रियल नंबर्स। 0 रियल नंबर क्यों और कैसे होता है? क्योंकि 0 क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है, उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 0 क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब आप कहेंगे कि सर जो इनफाइनाइट होता है वो भी होगा, तो इनफाइनाइट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनफाइनाइट इज, समझिए इनफाइनाइट इज नॉट अ रियल नंबर, बिकॉज इनफाइनाइट इज अ आइडिया। इनफाइनाइट एक आइडिया है, आइडिया ऑफ समथिंग, व्हाट? आइडिया ऑफ समथिंग विच नेवर एंड्स। इनफाइनाइट केवल एक ऐसी सोच है जो कभी खत्म नहीं होती। अनंत जिसको कहते हैं, अनंत केवल एक ऐसी सोच है जो कभी खत्म नहीं होगी। उसी को अंदाजा केवल हम लगाते हैं, जैसे होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। उस अनंत का मान आज तक किसी को पता नहीं, कोई खोज नहीं पाया, इसलिए इनफाइनाइट क्या होता है, रियल नंबर नहीं होता है। और जिसकी खोज या फिर जिसका कोई पता ही नहीं लगा पाया, उसको नंबर लाइन पे कैसे कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए इनफाइनाइट हमारा रियल नंबर नहीं होता है। और पाई रियल नंबर कैसे होता है, यहाँ पे लिख लीजिए पाई इसलिए होता है क्योंकि पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, जिसको p/q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। पाई इज अ इरेशनल नंबर,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है, और जो कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हमारी इरेशनल नंबर है, इसलिए पाई को क्या रखते हैं, रियल नंबर में लिखते हैं। समझ में आया इतना? बताइए, कोई भी डाउट? अब इमेजिनरी नंबर है, यहाँ देखिए y रह गया। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिससे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। इंग्लिश में आप एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, दोज नंबर विच आर नॉट रियल आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, या दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि 5i, तो 5 क्या है, हमारा रियल नंबर है, i क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर है। i का जो मान होता है वो क्या होता है, √-1। i स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। i की पावर 3 क्या हो जाती है, -i हो जाती है, -i हो जाती है ना, हाँ। i की पावर 4 क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। इतनी ही आप लिख लीजिए, पूछे कहीं नहीं जाएंगे, बस एक आइडिया के लिए केवल बता रहे हैं। i स्क्वायर इतने ही आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। i बराबर √-1, i स्क्वायर बराबर -1, i की पावर 3 बराबर -i। क्यों? क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है, और एक और i की पावर 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, √-1 हो जाएगा, जो क्या होता है, i होता है, इसलिए यहाँ लिखा है -i की पावर 4 क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। कोई भी डाउट है यहाँ तक? बताइए। अब आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक, ये क्या लिख दिया, वास्तविक एवं काल्पनिक के योग को मिश्रित संख्या कहते हैं। मिश्रित संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि a + ib, जहाँ a और b हमारा क्या है, रियल नंबर है, और i क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर है, इसलिए इसको क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, मिश्रित संख्या कहते हैं। और ये दोनों आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी, पहली वीडियो में मैं आपको बताया था। जैसे 3 + 7i, 5 + 8i, 25i, ये सब क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल है। दिख रहा है नीचे तक? ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके आगे फिर बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी हल्की बड़ी हो गई, 18 मिनट की, यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, फिर उसके अंदर अपने पास फ्रैक्शनल क्या होता है, इंटीजर्स क्या होती है, फिर इंटीजर्स के अंदर आपको समझाएंगे नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से आए, शून्य कहाँ से आया। उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स में और जीरो मिल के क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। फिर पॉजिटिव नंबर क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर से हो जाते हैं। नेचुरल नंबर्स में मैं आपको बताऊंगा इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सब अपने आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। एक सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे पाई का मान आपने कई जगह पढ़ा होगा 22/7, तो पाई तो मैंने आपको बता दिया कि इरेशनल नंबर होता है। 22/7 आप बताइए रेशनल होता है कि इरेशनल होता है, वो भी उसके कॉज के साथ कि क्यों, रीजन के साथ आप बताइए कि 22/7 अगर रेशनल है तो क्यों, और इरेशनल है तो क्यों। समझ में आएगा कि नहीं? मिलते हैं उसी उत्साह और उमंग के साथ अपने आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।